जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आकाशदीप सराठे आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत उम्दा होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वोकैब का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी बहुत सारे शब्द होते हैं और उनके एक शब्द को पूछा जाता है। तो ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम कुछ एग्जाम्स के लिए देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वोकैब का एक पार्ट है, यानी शब्दकोश का एक पार्ट है हमारा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ शब्द लिखे होंगे, एक लाइन लिखी होगी और उस लाइन का एक पर्टिकुलर शब्द से क्या अर्थ निकलता है। तो पहला है हमारा दोस्तों एक्सप्रेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स। एक्सप्रेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स दैट मीन कि किसी शब्दों का इस्तेमाल करना लेकिन भावपूर्ण, यानी भावनाओं के तहत अच्छे से उसका अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब वो अर्थ होना चाहिए उसका। तो शब्दों का ऐसा इस्तेमाल जिसमें अर्थ हो, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में इलॉक्वेंट। क्या कहते हैं दोस्त? इलॉक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई साउंडिंग पॉम्पस स्पीच और राइटिंग, यानी बहुत अच्छा लगना किसी चीज का, बहुत सुनकर या लिखकर उसे पढ़ना या फिर सुनना, उसको सुनकर बहुत अच्छा लगना, उसको कहा जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट। क्या कहा जाता है? ग्रैंडिलोक्वेंट। यानी हाई साउंडिंग पॉम्पस स्पीच और राइटिंग, या जो लिखा हुआ है उसे आप पढ़ते हैं या जो सुन रहे हैं उसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ग्रैंडिलोक्वेंट कहा जाता है उसे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ सिग्नेचर ऑफ अ फेमस पर्सन, यानी किसी ऐसे प्रसिद्ध इंसान का सिग्नेचर, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त? ऑटोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ। ठीक है। उसके बाद वॉक बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, किसी भी किताब के पहले लिखा हुआ उसके बारे में एक विवरण होता है, एक छोटा सा विवरण होता है उस किताब के बारे में, उसे हम कहते हैं दोस्त प्रियम्बल। क्या कहा जाता है? प्रियम्बल कहा जाता है। यह अपने संविधान में भी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? आप एक शब्द में कहना चाहें तो प्रियम्बल कह सकते हैं, और यदि आप उसे एक लाइन में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं वॉक बिफोर हैंड, या फिर आप कह सकते हैं एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी ऐसा कथन जो किताब के बारे में पहले दर्शाया जा रहा है, उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। उसके बाद वन हु स्पीक्स अ लॉट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉक्वेशियस। क्या कहा जाता है? लॉक्वेशियस। बहुत ज्यादा, यानी बातूना या बातूनी, इस तरीके के शब्द को हम इंग्लिश में लॉक्वेशियस कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे लॉक्वेशियस कहा जाता है। राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी, किसी के जीवन के आधार, मतलब किसी के जीवन पर कोई आधारित कहानी हो, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसके जीवन के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, उसे हिंदी में जीवनी कहा जाता है, यानी बायोग्राफी। और राइटिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ स्टोरी, खुद के जीवन के बारे में आप एक कहानी लिखें, उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो क्यों? क्योंकि स्वयं के लिए, और बायोग्राफी जैसे मैंने आपको बताया किसी के जीवन की कथा, तो खुद लिखना तो ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी और व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसे बायोग्राफी कहेंगे, और आप अपने बारे में उस जीवन की कहानी को लिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं आपके जीवन में क्या चीजें आई क्या नहीं, उसको बताने के लिए ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये शब्द समझ में आए होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके लिए लाता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद जय भारत।